मेरा नाम आशीष देसवाल और भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने 4 साल का एक्सपीरियंस यूके का। और फिलहाल मैं भाई अपनी बालकनी में हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा फ्लैट है और मैं रहता हूँ फिलहाल चेम्सफोर्ड में, यूके में। और मैं आया था भाई 25 अक्टूबर को 2022 में। और ये एक्सपीरियंस हो सकता है आप सभी के लिए भाई कुछ नॉलेज देने वाला हो। और मैं भी आप लोगों को अपना 4 साल का एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैंने कहाँ कहाँ जॉब की और क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, क्या मेरा स्ट्रगल था, और सबसे अच्छी जॉब मैंने कौन सी करी और सबसे वर्स्ट जॉब मैंने कौन सी करी, किन किन लोगों के साथ काम किया, कितने इंडियंस के साथ काम किया, फॉरेन लोगों के साथ काम किया। असल में फॉरेन में हूँ तो भाई ब्रिटिश लोगों के साथ काम किया। तो सभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं, ठीक है गाइज। तो वीडियो को एंड तक देखना। और भाई जो मैं पीएसडब्ल्यू पे था तो उसके बाद भाई मेरी मम्मी भी भाई यूके में आई, मैंने बड़ी मम्मी भी भाई 5-6 महीना खूब घुमाई भाई, बढ़िया एक्सपीरियंस करवाया। और 2025 में भाई मेरे फादर की भी डेथ हो गई थी, तो वो भी एक स्ट्रगल ही मान लो आप, एक तरह है कि मेंटली आदमी कितना परेशान हो जाए जब किसी के पेरेंट्स भाई चले जाएं इस दुनिया, तो भाई वो भी एक तरह से एक मेंटल वो परेशानी भाई स्ट्रगल में मानी जाए। और भाई मैंने आड़े बहुत सारी जॉब करी। पहला मैंने आते ही आप तो बताया फेडेक्स में भाई मैंने वेयर हाउस में काम करा, मैं गेल गेल होटल्स वगैरह में काम करा करता। उसके बाद भाई मैंने फूड डिलीवरी भी करी। कंस्ट्रक्शन में भी मैंने बहुत काम करा भाई। मैंने सिक्योरिटी का भी काम करा भाई, मैंने टेस्को बड़े बड़े वेयर हाउस में भी काम करा, मैंने शॉप पे भी काम करा। और ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ मैंने काम करा पर ये पे मेरा ध्यान नहीं है। पर जो सबसे वर्स्ट जॉब थी मेरी, बात थी मेरी शॉप की। उनने मेरे तो फ्री में बहुत काम करवाया भाई यार, मेरे तरफ पीक होने दी उनने, 1 महीना मेरा खराब कर दिया उनने। रपिए मेरे तो थोड़े से पकड़ा दिए, न्यू कह के तू काम नहीं सीख पाया। और तने एक केक आइटम का न्यू नहीं मेरा दुकान में किधर है भाई, दुकान में तक लाख आइटम 1 लाख सामान 1 लाख सौदा दे रहा है, मैं के पता लगाऊंगा भाई कि है कि है कि नहीं। पर कोई बात नहीं भाई, अ, वो काम सब तक घटिया था। और घटिया न्यू था, काम घटिया नहीं था, आदमी घटिया थे, काम सारे बढ़िया हैं। और फूड डिलीवरी की जो भाई बहुत बढ़िया थी, उसमें मैंने किसी की ना मैंने मेरा जब जी करा करता जब जाया करता, दिन में रात में जितने घंटे काम करना होता उतने घंटे काम कराया करता, जित काम करना होया करता उड़े काम कराया करता, और जित जाना होया करता उड़ जाया करता, घूमया करता फिरा करता, मन ने किसी तरह परमिशन लेने की जरूरत पड़ा करती। मेरे ऊपर था, मेरे जितने मैंने रुपये कमाने मैं कमाऊंगा, जितने घंटे ऑर्डर मारने मैंने मैं मारूंगा, मैंने सारे सब तो बढ़िया काम लग गया, ये हुई बेस्ट। मैं किसी पर डिपेंड नहीं था इस काम में, बस एक चीज मेरी ये बात थी कि मेरे बैंक अकाउंट नहीं थे, इसलिए मेरे को रेंट देना पड़ता था, फ्री के 400 पाउंड देने पड़ा करते। पर कोई बात नहीं, समय समय की बात हुआ है, ई मैंने किसी तरह चवन्नी नहीं देनी पड़ती, सब कुछ मेरे हाथ में है भाई, ठीक है। और बिना बैंक अकाउंट की भी भाई मैं यूके में बहुत बढ़िया सर्वाइव कर गया। मैं नहीं कहूँ कि जो इलीगल बालक होया करे ना, जिन दूर बैंक अकाउंट भी थे भाई, वह भी धक्के खाते आंडिया करते। बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है, आपका स्टेटस होना जरूरी है कि आप किस स्टेटस पर हो। मेरा स्टेटस जेन्युइन था, मैं लीगल था, तो मैं लीगल चल रहा भाई, सीधी सी बात है। और मैं आपने बता दूं भाई, इस कंट्री में आकर भाई मेरे पेरेंट्स घूम का आए, मेरी बेबे भी आड़े आ गई थी यूके में, मेरी दोनों भाणजी आड़ थी, मेरा जीजा आड़ा था भाई, और के चाहिए। विदेश में सारा घर परिवार आ रहा है, इंडिया में कुछ है नहीं, अपना जी से ले रहे हैं आड़े, कमा रहे हैं खा रहे हैं। तो यो एक्सपीरियंस था भाई मेरा तो आड़े। मेरी मम्मी आड़े घूम ली, मेरे मन ने ऐसा लग गया भाई मेरे रुपये पूरे हो गए है ना। तो आप भी भाई कदे विदेश में आओ तो आप पहले तो ये देखो कि आप इसी कंट्री में जाओ जोड़ा आपने इतने लाख रुपए फूकने की जरूरत है ना पड़े, ठीक है दोस्तों। और मैं तो नहीं कहूँगा भाई कि आप कि आगे भी जिस भी कंट्री में जाओ आप न्यू प्लान बना कर जाओ, कितना आपका उस खर्चा होगा उस कंट्री में। अपने यार दोस्तों के कहे थे कितना मत जाओ, खुद रिसर्च करके जाओ भाई, एक एक चीज रिसर्च करो। किसी भी कोई भी आदमी आपने कुछ भी कहा, किसी की बात का विश्वास मत करो, खुद रिसर्च करो A to Z इंटरनेट पे। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप रिसर्च नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते। और मन ने इस युग के माँ का न्यू देखा, जिन अंग्रेजी का ABCD भी नहीं आती ना, वह भी दो दो ढाई ढाई 3-3 लाख रुपए कमा हुए हैं भाई। डजन मैटर क्या आपने अंग्रेजी या बनाती, मैटर नहीं करता ये, जब खासकर जब आप डिपेंडेंट वीजा पे हो, मेन एप्लीकेंट हो आनी चाहिए भाई। तो इसलिए लोग क्या करे, मेन एप्लीकेंट अपनी वाइफ ने बनाओ, खुद डिपेंडेंट बन काम है, ओपन वर्क परमिट कितने भी काम करो। तो उनने अंग्रेजी भी नहीं आती, उनने भी भाई खूब मेहनत करी, आज वे
मानस नहीं कहते, समझ रहे हो आप? तो भाई यह बात है। तो वही बात करते हैं कि भाई मैं इंडिया से मैंने क्यों प्लान किया यूके आने का। तो भाई इंडिया से मेरा प्लानिंग था किसी और कंट्री में जाने का। मैंने आईलेट्स की क्लासेस वगैरह ली थी और मैंने दिया था भाई 4 बार 4 बार आईलेट्स, आपको सही बताऊँ। और हर बार आईलेट्स में ये था कि भाई कभी मैं रीडिंग में 0.5 बैंड से रह जाता था, कभी राइटिंग में, कभी स्पीकिंग में, कभी लिसनिंग में। तो मैंने 4 बार दिया, ठीक है। तो मेरे भाई बैंड नहीं आए, मेरे को जाना था कनाडा। तो भाई मैं कनाडा नहीं जा पाया। तो फिर मेरा दोस्त था योगेश, जिसकी कंसल्टेंसी फर्म है यूके में, और वो वीज़ा से रिलेटेड काम भी है उसका, उसकी खुद की कंपनी भी है, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, सब चीज़ों में वो डील करते थे, मेरा खुद का दोस्त था। तो भाई वो गए थे यूके में। तो उनके यूके जाने के बाद फिर भाई मैंने भी डिसाइड किया कि भाई मेरे ने इतना समय इंडिया में टाइम ख़राब कर दिया। मेरी ग्रेजुएशन जो थी वो मैंने की थी बीए एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स था महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से। और ग्रेजुएशन के बाद मैं चाहता था कि मैं कनाडा जाऊँ और 2 साल का कोर्स करूँ, वहाँ पे डिप्लोमा होते हैं जिससे मेरे को 3 साल का वर्क परमिट मिलता है कनाडा में, बट ऐसा नहीं हो पाया आइलेट्स की वजह से। तो मैंने डिसाइड किया यूके जाने का। तो यूके में मास्टर्स मास्टर्स होती है 1 साल की, और आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है 2 साल का। तो यूके में भाई नया नया रूल आया था कि वहाँ पे आपको पीएसडब्ल्यू इंडियंस को मिलना चालू हो गया है। तो योगेश के जाने के बाद भाई मैं वहाँ पे मूव हो गया। अब बात करते हैं एजेंट की, कि भाई किस एजेंट के थ्रू फाइल लगवाई थी। भाई मैंने फाइल लगवाई थी अपने दोस्त के थ्रू, और उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। मेरे भाई इतने पैसे नहीं लगे थे, मेरे 5,000 रुपये लगे थे बस। और यही वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा लगवाने में बच्चों के 50-50 हज़ार रुपये भी लग जाते हैं भाई कंसल्टेंसी को। खाली कंसल्टेंसी 50,000 ले लेती है स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के, ठीक है भाई। मेरे 5,000 रुपये लगे थे। और अब बात करते हैं भाई फंड्स की। फंड्स मेरे पास ऑलरेडी थे, पर फिर भी कुछ कमी थी जो कि मैंने डलवा लिए थे अपने दोस्त की मदद से भी, ठीक है गाइस। और मेरे जो पढ़ाई स्पॉन्सर कर रहे थे वो मेरे मदर एंड फादर कर रहे थे। एक तरह से पेरेंट्स आपकी पढ़ाई को स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है भाई। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह काम था एजेंट्स का भाई, वो जो मेरा दोस्त है उसने कर दिया था। तो यूके आने के बाद अब बात करते हैं भाई एक्सपीरियंस की। एज ए स्टूडेंट मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो भाई मैं गया था यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्ड शहर में, ल्यूटन में। और ये जो शहर ल्यूटन था, ये भाई इसको मिनी पाकिस्तान बोला जाता है, ठीक है। और मिनी पाकिस्तान में इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्या क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम्स और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मेजोरिटी बहुत ज़्यादा थी। खाली पाकिस्तानी नहीं भाई, वहाँ पे इंडियन मेजोरिटी भी स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। वहाँ पे गुरुद्वारे भी हैं, वहाँ पे सिख कम्युनिटी भी है। वो एक नॉर्मल सा एक अच्छा सा एरिया है आप कह सकते हो। और वहाँ भाई मैंने 1 साल की मास्टर्स करी। पर मैं उस एरिया में मैं गया था अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, वहाँ पे 3 मंथ रहा था भाई उस शहर में, क्योंकि वो आउटसाइड लंदन था। और आपको पता है भाई आउटसाइड लंदन में जो रेंट वगैरह होता है वो सस्ता होता है। और वहाँ मैं रहा 2-3 महीने। वहाँ पे 1 महीना तो मेरे को पहले आती जॉब ही नहीं मिली भाई। फिर मेरे को 1 महीना मैं वहाँ पे ठाली बैठा। ठाली बैठे पाछे भाई मैंने दूसरे महीने जाकर उड़े फेडेक्स में जॉब मिली एज ए स्टूडेंट। तो भाई वहाँ मेरे को पता चला कि हफ्ते के 20 घंटे अलाउड थे, पर मैंने वहाँ पे 20 ही घंटे किए, इससे ऊपर वो हमें देते भी नहीं थे भाई। एजेंसीज वगैरह होती है, हर शहर में एजेंसीज होती हैं, उन एजेंसीज के, वो एजेंसीज क्या करती है, स्टूडेंट्स को भाई जॉब दिलाती है और उनको कमीशन मिलता है। तो इस तरह भाई मैंने वहाँ पे फेडेक्स में काम किया दिन रात। और हफ्ते की मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, मैं शाम को 6 बजे जाता था। ल्यूटन से एक शहर है मिल्टन कीन्स, वहाँ पे भाई वेयर हाउसेज वगैरह होते थे, वहाँ पे सारी रात में काम करता था। सुबह में आता था 2, ढाई, 3 बजे के आसपास। और मैं ये बता रहा हूँ बिल्कुल पीक विंटर्स चल रही थी भाई, बहुत सर्दियाँ थी। हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा हवा लग रही है मेरे को, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है गाइस। तो मैं अपनी लोकेशन चेंज करता रहूँगा धीरे धीरे, ठीक है। तो तो हुआ क्या कि 2022 के एंड में यूके में आ गया भाई रिसेशन। उस रिसेशन की वजह से भाई मैंने वो जॉब थी, तो उस जॉब से मेरे को शिफ्ट नहीं मिलती थी। पहले क्या होता था, हफ्ते में 3-4 शिफ्ट मिलती थी, और आवर हमारी मैनेज करता रहता था वो, हर हफ्ते 20 घंटे दे दिया। हर हफ्ते 20 घंटे की पे ऑटोमेटिकली हम मेरे पास आती रहती थी, चाहे मैं 4 दिन काम करूँ, चाहे मैं 3 दिन काम करूँ। 20 घंटे से ज़्यादा जिस वीक में काम हो जाता था, तो उस हिसाब से वो नेक्स्ट अगले अगले हफ्ते के उसमें जोड़ देते थे। 20-20 घंटे मेरे को देते थे। तो उन्होंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन की वजह से भाई वो बंद हो गया, जॉब मिलनी स्टार्ट बंद होगी। तो मैंने वो क्विट नहीं करी जॉब,
हफ्ते में एक शिफ्ट ही मैं लगाता था। फिर साथ के साथ जो ल्यूटन था, जब हम विदेश में आते हैं हमें पता चलता है शाम को 5-6 बजे भाई यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है, अंधेरा इतना जल्दी हो जाता है, 4:30 बजे यहाँ पे अंधेरा हो जाता था। तो मैं हो गया भाई थोड़ा डिप्रेशन टाइप माहौल हो गया था कि कहाँ फंस गया। ऐसे ऐसे गंदे विचार आते थे कि मैंने अपने घर वालों के पैसे उड़ा दिए, और भाई अब वापस भी नहीं जा सकता, पता नहीं अपने पेरेंट्स को देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। इतने नेगेटिव थॉट्स आते थे भाई अकेला रह के, मैं आपको बता नहीं सकता। फिर भी मैं सोचता था कि कोई बात नहीं, अब तो यही रहना है, अब जो करना है यही करना है, अब पीछे मुड़ के नहीं जा सकते। 20 लाख रुपए लगे हैं भाई, अब वापिस नहीं जा सकते, अब तो या पैसे कमाओ या फिर यहीं रहो। तो मैं गया। जो मेरे फ्रेंड्स इंडिया से आए थे वो सारे बढ़िया थे भाई, सभी ने मेरी बहुत हेल्प की, मैं आपको सीरियसली बताऊं। और रोहतक शहर के भी भाई बहुत थे, मैं भी रोहतक हरियाणा का हूँ। कौड़े के नरे बालक आ रहे थे भाई, ल्यूटन में भी, लंदन में भी। और मैं बताऊं को थी आंधी ठा रखी थी भाई, हरियाणा पंजाब के बालका ने भाई, यूके में नरे बालक आ रहे थे। क्योंकि नया नया वीजा खुला था, वर्क परमिट मिला था, तो ऑब्वियसली बात है जो इंडिया में बैठे हैं भाई उन्हें तो बाहर विदेश में जाना ही था, कनाडा नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, तो यूके तो उन्हें आना ही था, ठीक है। तो जो मेरे दोस्त यूनिवर्सिटी में आया करते हुए जाए, कोई अलग एजेंट्स के थ्रू आए थे तो वह लंदन जाकर रहने लागे, उड़े कोई और काम ढूंढा। मैंने आड़े काम मिल गया था भाई आते। तो मेरे को एयरपोर्ट पे लेने ही मेरा दोस्त आया था, बर्मिंगम में 10 एक दिन रहा था मैं। ऑनलाइन मैंने व्हाट्सएप के थ्रू, जानकारी के थ्रू मैंने रूम मिल गया लूटन में, मैं लूटन में जाकर रहने लग गया था। उस टाइम पर रेंट था मेरा 285 पाउंड के करीब पर मंथ। और एक पाकिस्तानी के घर में रहा था भाई मैं, उसकी वाइफ पोलिश थी, ठीक है। तो 2 एक महीने रहा, तो मैं अगले साल भाई चला गया लंदन अपने दोस्त द्वारा, हौंसलों में गया। फिर मैं हौंसलों में हम रहे, वहाँ मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन करी भाई। 2-3 महीने कंस्ट्रक्शन का काम करा, फिर मेरे मन ऐसा लग गया कि नहीं यार, मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाना है और मैं काम करूंगा कंस्ट्रक्शन का। तो उससे क्या होगा था, मेरा खर्चा पानी बढ़िया लग जाएगा था। मेरा रेंट था, मेरा लंदन में रेंट था मेरा 450 पाउंड। 285 पाउंड था, मैं सीधा 450 पाउंड देने लग गया था। क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है जब हम किसी सस्ते एरिया में रहा रहे ना, और किसी महंगे एरिया में जाओ तो हम नहीं सलाह करें भाई घना है रेंट, ये बेरा ना लिकड़ेगा ना लिकड़ेगा। पर हाँ भाई, जब आप लंदन में जाओ हो, तो लंदन में जब आप काम करो तो सारी चीज़ें लिकड़ जाए। पर एज ए स्टूडेंट मैंने कदे उम्मीद नहीं रखी कि मैं खर्चा भी काट लूँ, घर भी भेज दूँ, और माड़े स्वाद भी ले लूँ। इसा कदे नहीं होया भाई, मेरा खर्चा पानी लिकड़िया। थोड़े बहुत रुपये मैं घर भेजता रहा करता, इसी मेरे घर के आने जरूरत भी ना थी। क्योंकि मेरे घर क्या का काम भी भाई ठीक चल रहा था, मेरे फादर बढ़िया अपना पोस्ट पे थे, बढ़िया अपना कमाने लग रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई। तो भाई कंस्ट्रक्शन का काम करा मैंने 2-4 महीने। फिर मैं उड़ता मुंह हो गया बर्मिंगम अपने दोस्त हो रहे, ठीक है। अपने दोस्त योगेश तो भी रहा मैं, हाँ बर्मिंगम में रहा मैं, बोलसल में। बोलसल में भाई मेरा कराया था 200 पाउंड। पर उड़े के था, उड़े मैंने जॉब ना मिली। तो भाई वह जॉब मैंने 2 महीने में उड़ गया, तो आखिरी में मैंने उड़ ले ली एक गाड़ी। तो स्ट्रगल बता रहा हूँ मैं अपने, जब मैंने वहाँ गाड़ी ली ना भाई, मैं गया था गाड़ी मैनचेस्टर लेने, वहाँ मैंने गाड़ी पड़ी होगी 1500 पाउंड की बिरानी, 1000-1500 पाउंड की थी भाई वह गाड़ी। और भाई वह गाड़ी जिस बंदे ने मेरे से बेची उसने करा मेरी गल फ्रॉड। पहले ईयर में मेरी गल फ्रॉड हो गया था भाई, गाड़ी ले ली वह भी खराब। भाई वह गाड़ी उड़े बंद होगी, राम जानो उसमें क्यों हो रहा था। और उसका पेट्रोल खत्म था और मैं सेल्फ स्टार्ट करता गया और वह गाड़ी बंद होगी। फिर एक मुस्लिम आदमी आया पेट्रोल भरवान पेट्रोल स्टेशन पे, फिर उसने मैं देखा ये दुखी हो रहा है, वो भाजे आया, उसने गाड़ी का धक्का मरवाया और गाड़ी चालू होगी भाई। हमने गलवाया तेल और हम तो भाज के बर्मिंगम आ गए भाई। तो योगेश ने अपनी जॉब क्विट कर दी थी भाई, वो पापा जोन्स में काम कराया करता एज ए, कह लो आप, एज ए ड्राइवर काम कराया करता भाई वो पापा जोन्स वगैरह में, जैसे पिज्ज़ा वगैरह दिया करता। ड्रोइट विच एक जगह है बर्मिंगम धोरा भाई, प्रॉपर अंग्रेजा की जगह है, उससे उड़ा बढ़िया काम लग रहा था वो। तो वो बोला मेरी, मैं मेरा वीज़ा खत्म होने वाला है, तू कर ले। तो फिर मैंने उड़े ज्वाइन कर ली भाई। पहले दिन वो गाड़ी फिर खराब होगी भाई, पहला ऑर्डर गाड़ी में दराया था वो, फिर उसकी बैटरी बोल गई भाई। फिर धक्के मारे, फिर 2-3 दिन करके न्यू धक्के धक्के मारे भाई, न्यू काम चलाया। तो बाद में क्या होया, एक मेरा दोस्त था वो न्यू बोलिया कि इस गाड़ी ने भाई तू ठीक करवा ले, मेरा मैकेनिक ठीक कर देगा। मैंने भाई वाह उस गाड़ी था मैकेनिक दी, उस मैकेनिक ने उस गाड़ी की भाई ईसी तीसी कर दी भाई थी। फिर वह गाड़ी इसी थी कि उस मैकेनिक पे चल रही थी, वह मेरे पता चल रही ना थी, वह बार बार बंद हो जाती, 4 बार उसके धक्के मारने पड़े थे। उसने उस गाड़ी का और बट्ठा बैठा दिया। अगर मैं उसको, मैंने सोच के दी थी वो ठीक कराएगा, पर उसने उसका और बट्ठा बैठा दिया भाई। फिर वह गाड़ी आखिरी में स्क्रैप यार्ड में थी, 150 पाउंड में हमने भगा दी, मत जाओ भाई पेंडा छुट्टा।
फिर भाई योगेश वापस इंडिया चला गया भाई, उसकी मास्टर्स कंप्लीट हो गई थी, तो वो बोला कि मैं कि क्या अगर मास्टर्स कंप्लीट करके जाऊंगा इंडिया में, दोबारा आऊंगा भाई यूके में, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। मैं ठीक है भाई तू आ जी। फिर यहाँ तक भाई इंडिया तक मेरी बहन और मेरे जीजा जी भाई यूके आ रहे थे। तो मेरी बहन ने एडमिशन ले रखा था, मेरे जीजा जी पे डिपेंडेंट वीजा पे थे। फिर क्या था, मैं भी अपना बर्मिंगम तो झोले ठाका अपना उल्टा आड़ा आ गया भाई फैलतम। जड़े मेरे दोस्त रहा करते जिनकी गेल में पहला काम कराया करता कंस्ट्रक्शन में, तो वो सारे बालक बढ़िया थे भाई, उन दोनों में दोबारा रहने लग गया। ये मेरा और स्ट्रगल शुरू हो गया भाई। ड्राइविंग लाइसेंस मेरा उड़े भी नहीं बनया, सोची थी मैंने गाड़ी लेगा उड़ा गाड़ी चलाऊंगा बढ़िया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूंगा। पर ड्राइविंग लाइसेंस मेरा भाई उड़े भी नहीं बनया। ड्राइविंग लाइसेंस मेरा बढ़िया नहीं था और मैं लंदन दोबारा आ गया था। पर मैंने लंदन आते भाई मैंने प्लान करा था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा कि मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूँ। तो भाई आते मैंने ड्राइविंग लाइसेंस थी, तो पहला भाई मैंने कि था उसका तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती। तो उसका मेरा बजट था नहीं, क्यों मैंने सारे रुपये अपने उड़े रेंट पर फूक दिए थे। उड़े मैंने जॉब मिलनी नहीं थी। पर जो लंदन में जो मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कराया करता, जो बिल्डर था उसका घर था बर्मिंगम में। तो उसका घर बर्मिंगम में मैंने रेनोवेट कर दिया था। उस टाइम पे मैं एज ए टीम लीडर की तरह काम कराया था, हेल्पिंग वगैरह का। तो उड़े थे मेरी कमाई होगी थी भाई, ठीक है। तो जब मैं लंदन वापस आया तो मैंने एक शॉप में काम करा भाई। तो मैं शॉप में डेली सुबह 7 बजे जाया करता। मैं रात में आया करता भाई 8 बजे, सुबह में खाया करता एक टाइम खाना। तो उससे क्या हुआ कि भाई मैं कमज़ोर भी हो गया, और कुछ उसने मेरे से है ना न्यू कही थी ज्वाइन करता पहला कि तेने 20 घंटे की ट्रेनिंग दूंगा, फिर नहीं दो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दूंगा, फिर तेरी पे स्टार्ट हो जाएगी। भाई पूरे महीने में उनकी 2 दुकान पर काम कराया मैंने। एक दुकान पर मैं ट्रेनिंग लिया था, दूसरी दुकान उनकी कम चल रही थी तो उस पर मैंने काम कराया। मैंने एक्सपीरियंस करी सारी चीज़, खुद मैंने सारी चीज़ सीखी, उनने मेरे तो सिखाई भी। न्यू न्यू भाई, न्यू न्यू भाई काम कराया करे, न्यू सामान जचाया करे। शॉप वगैरह में बढ़िया सी बड़ी सी शॉप थी उनकी। पर मैंने 1 हफ्ते काम करके जब उनने मेरे तक पे कराया ना जितना, मेरे को ऐसा लगा ये मेरा फायदा उठा रहे हैं भाई, ये मेरे को डेली तो पे नहीं कर रहे, ये जब मैंने पे कर रहे हैं जब इन्हें मेरी जरूरत पड़ा है। अदरवाइज वह मैंने बुलावा है मेरे पर काम करवावे है, सिखाने के नाम पर मेरा पागल बना रही थी भाई। तो मैंने वह जॉब क्विट कर दी भाई। जिस दिन मैंने वह जॉब क्विट गई उस दिन मैंने गाड़ी ले ली थी भाई स्विफ्ट। मैंने भाई 3,000 पाउंड की गाड़ी ली थी, पहली 3 लाख रुपए लगे थे मेरे। और वह गाड़ी ली थी मैंने एक छोरे के गेल मिलकर जिसका नाम था सागर भाई, वो भी अपन हरियाणा का ही था, वो आया था ग्रेजुएशन पे। हम दोनों ने मिलकर गाड़ी ली थी। और हमने सोची थी कि भाई हम फूड डिलीवरी करेंगे। मगर इसमें तो बात बात नहीं बन रही भाई, आड़ा धक्के खा के देख लिए, काम करे देख लिए, ना खर्चा लगड़ रहा है, मतलब खर्चा खर्चा लगड़ रहा है उल्टा, और परेशानी हो रही है हमने। तो मैंने रिस्क ले गए, दोबारा रुपये मांग के अपनी बेबे तक भाई मैंने कटवा ली 3 लाख की गाड़ी, जिसमें मतलब सॉरी 1.5 लाख मेरे लागे, 1.5 लाख उस भाई के लागे। तो वो जो भाई आया था उसके यार दोस्त भी आ रहे थे पहले रहा करते, तो उन्होंने हमारा आइडिया दिया, न्यू न्यू फूड डिलीवरी कर लो भाई। एज ए स्टूडेंट फूड डिलीवरी हम कर ना सके थे। पर फिर भी भाई उस भाई ने स्टार्ट करी मेरे द्वारा ड्राइविंग का। मैंने पहले गाड़ी चला रखी थी तो मैं गाड़ी चलाया करता, गाड़ी मेरे नाम पे थी, और वो भाई अपना आईडी भी मैंने मिल गई थी भाई किसी की फूड डिलीवरी की, मैं सही बताऊँ अपने। और मेरा काम कति बढ़िया चल गया। फिर भाई सब गल्ला तुम्हारे का भाड़ में जाओ, फिर हमने करी डिलीवरी। पहले हफ्ते हमने 1,000 पाउंड कर दिए भाई फूड डिलीवरी में, हम दोनों ने मिलकर। मैं गाड़ी चलाया करता, वो फूड लेकर आया करता, डिलीवर कराया करता भाई गाड़ी में। मैं गाड़ी मैं डिलीवर कराया करता गाड़ी में, वो तरह का फूड पकड़ा दिया करता। हमने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी भाई, हमने हफ्ते में 1,000 पाउंड कमा दिए। हालांकि उस टाइम आईडी का भी रेंट होया करता हफ्ते के 50 पाउंड। ठीक है, वो पाकिस्तानी जो था वो बहुत बढ़िया आदमी था भाई, उसने कभी भी लालच नहीं कराया, उसने कभी न्यू नहीं कही मेरे तक तब मेरी आईडी पे हफ्ते में 1,000 पाउंड कमाओ, मैं 200 काट लूंगा 300 काट लूंगा, नहीं भाई। उसने मात्र 50 पाउंड काटे हफ्ते की। तो भाई न्यू करके हमने काम शुरू कराया, वो भी गाड़ी सीखता गया। क्या कराया करता हूँ, शाम के 6 बजे उसने गाड़ी दे दिया करता, भाई लाइव तू चला ले, तू भी सीख, ताकि मेरे ऊपर घना बर्डन ना हो गाड़ी चलाने का। आपने भी रहा गाड़ी सारा दिन चलाओ तो आदमी मेंटली भी परेशान हो जाए और थकावट भी उसने हो जाए। वो 6 बजे पीछे वो चलाया करता, उससे पहले मैं चलाया करता, हम दोनों ने भाई खूब डिलीवरी करी। तो 2023 में डिलीवरी स्टार्ट कर दी थी मैंने जब मैं स्टूडेंट था। और 2023 के एंड में मतलब मैंने 5-6 महीने करी होगी भाई, पीएसडब्ल्यू तक, एट द एंड ऑफ पीएसडब्ल्यू भाई हमने फूड डिलीवरी की, अपना बढ़िया खर्चा काटा, बढ़िया रेंट काटा, बढ़िया इंश्योरेंस काटा, हमारी खूब चलान भी आए, हमने चलान भी भरे। फिर आखिरी में हमने फैसला करा भाई हम नरी नरी गाड़ी लेंगे।
तो मन ने उस गाड़ी के रुपये आधे उस भाई तक पकड़ा दिए, भाई तुल्ली तू ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, तेरे पर बर्डन हो जाएगा घना कि तने अपनी फीस भी भरनी है, क्यों जो ग्रेजुएशन के बालक थे उन 7-8 लाख फीस, 9-10 लाख फीस साल की भरनी पड़ा करती। तो वो बेचारा गाड़ी लेता, फीस भरता, वो भी दुखी हो रहा था कि भाई मैं गाड़ी नहीं ले सकता, नहीं अफोर्ड कर सकता मैं। पर मैंने उस तरफ ही दे दी भाई पकड़, मैंने मेरी गाड़ी फ्री कर दी। फिर वह गाड़ी होगी भाई पूरी मेरी स्विफ्ट, जो मैंने पहले दूसरी गाड़ी ली थी अपनी यूके में। ठीक है गाइस। तो उसके बाद तो भाई हमने आंधी उठा दी 2 साल, मैंने कितने मैं कितने नहीं लिखाया भाई, दबा के काम करे मैंने, अपना फूड डिलीवरी की जॉब करी। मन ने किस ना आओ देखा ना ताओ देखा, कोई मेरे तो नहीं कहा उड़े कर ले, आड़े काम कर ले, ये कर ले वो कर ले, मन ने किसी की नहीं सुनी भाई। मैं अपना फूड डिलीवरी करता गया, मेरा बढ़िया काम चले गया भगवान की दया से। यो मेरा था एक्सपीरियंस एज ए स्टूडेंट भी। और मैं आपने बता दूं, जब मैं ल्यूटन में था, जब मैं वेयर हाउस में काम कर रहा था, जब मैं ना बड़े बड़े 5 स्टार जो होटल होटल होया अगर हिल्टन वगैरह में, इन्हीं में भी जाया करता काम करती भाई, तो उड़े भी मैंने घना मजा आया करता भाई। उन होटल्स वगैरह में अपने यार दोस्त आगे डेकोरेशन वगैरह करनी भाई, 5 स्टार होटल आगे भाई, बड़ी बड़ी पार्टी होया करती, सेलिब्रेशन होया करती, ब्याह शादी होया करती, उसमें जाया करते भाई। लंदन में जब ल्यूटन से लंदन जाते थे तो ऐसा लगा करता भाई वाकई में विदेश मारे हैं, चुकर देगा, बर्फ पड़ी है। और बहुत ही तगड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था भाई वो। पर हाँ मैं न्यू नहीं कह सकता कि हाँ भाई आप आड़ाते लाखों रुपए कमाने लग जाओगे। बतेरे स्टूडेंट हो जो आड़ाते एज ए स्टूडेंट भी सारे रुपये तार दे हैं, कई बहुत ऐसे हैं जो अपना खर्चा काट हैं। एरिया पे भी डिपेंड करे है, काम पे भी डिपेंड करे है, और बात है आपकी किस्मत पे भी, आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करे है भाई। पर हाँ घर तलगड़े पचे सारी चीज मिल जाए। मेरे आगे जितने भी हम 2022 में आए थे भाई, मेरे आगे जितने भी मेरे यार दोस्त थे, दो एक बड़का ना तो मैं भी एयरपोर्ट से लेकर आया था, आज वे भी सेट हो रहे हैं, बढ़िया काम करने लग रहे हैं। एक और स्ट्रगल करा मैंने, वो भी मैं अपना बता दूं, जिसकी वजह से मेरी यूके में पूरी लाइफ इफेक्ट होगी, उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। और भाई वो जो मेरे साथ हुआ, खैर भगवान करे वो किसी के भी साथ ना हो। तो जिस वजह से मेरी पूरी लाइफ यूके में इफेक्ट हुई, वो ही मेरे बैंक अकाउंट क्लोज हो गए भाई सारे A to Z। जब मैं स्टूडेंट था, तो जब मैं बर्मिंगम से वापस लंदन आया था ना, वोलसेल से वापस लंदन आया था, जब मेरी बहन और मेरे जीजा जी यहाँ पे फैलतम आए थे, तो उस टाइम पर ये जो हरियाणा के बालक थे ना, इन्हें नई नई चीज सीखी थी कि अकाउंट हमारे पे डलवाओ और आपने कुछ परसेंट कमीशन मिल जाएगा, इस टाइप का कुछ काम था भाई वो। तब डलवाया गया तेरे पे, तो मेरे क्या हुआ एक दिन, तो एक रोज तक का ये बालक था भाई, वो इन गलत कामों में बहुत घना घुस रहा था। तो भाई भाईचारे में उसने क्या कराया कि वो क्या कराया करता, हमारे जितने भी घर में हम रहा करते सबके वो बैंक अकाउंट डिटेल ले लिया करता, उनके अकाउंट हमारे पे डलवाने लग गया। तो हमारे दोस्ता के दोस्त, फ्रेंड के फ्रेंड, क्लासमेट, सब के लिंक वो एक दूसरे से करवाने लग गया। मैंने अकाउंट दे दो, खाते दे दो, मैंने फीस भरनी है, मैंने ये करना वो करना। उसने इतनी फिल्म बना दी, इतनी फिल्म बना दी कि, पर वो नहीं बताया था भाई उसने रुपये कमाए कितने, वो 2 नंबर के रुपये कमाया करता, गलत तरीके से कमाने की उसने नई नई चीज़ सीखी थी। अड़ा गलत बड़का हम बैठ कर जो इस कंट्री में पहले थे यार थे, और इस कंट्री में भाई पहले थे जो आदमी बैठे हैं उनने सारे लूप होल भी रहा है, कितने रुपये कमाया जा रहा है, क्यों कर किसी के फ्रॉड करना है, क्यों कर किसी के बैंक अकाउंट में रुपये डलवाने हैं, क्यों कर उसके पैसे खाने हैं इंश्योरेंस के नाम पे, किसी तक घर दिखा कर फोटो दिखा के किसी के अकाउंट में रुपये डलवा दिए डिपॉजिट के नाम पे, इंश्योरेंस तो मैंने बताई थी आपने। तो बहुत गलत तरीके से लोग आड़े रुपया कमा हुए हैं इस कंट्री में। जब नए स्टूडेंट आ हुए हैं ना, जिन्हें नॉलेज नहीं होता, उनका फायदा उठावा, उन्हें कुछ कमीशन रुपये देकर उनके बैंक अकाउंट में लाखों हजारों रुपये डलवा कर भाई उनके ऊपर फ्रॉड के वे लाग जाया करते कि कह रहे एलिगेशन वगैरह। और जो आड़ा है, जो ये यूके की गवर्नमेंट है भाई, वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज़ ने लेकर, तो वो क्या कराया करती, इनके ऊपर सी फास लगा दिया करती फ्रॉड कि ये कर रहे हैं फ्रॉड, इनके अकाउंट में रुपया आ रहे हैं और वह उन रुपया ने न्यूनन भेजे है। तो जिन रुपया का उन दो कोई सबूत नहीं होता ना, वह किसी की कमाई होती, वो किसी के रुपये मार ले हैं धोखाधड़ी थे, फिर वो आदमी कंप्लेंट कर देगा इस आदमी इस अकाउंट में मेरे रुपये गए हैं, इन्हें मेरे साथ धोखा करा है। तो यहाँ के यूके के बैंक अकाउंट रूल्स रेगुलेशन भाई इंडिया तक बहुत अलग है। और एज ए स्टूडेंट जब हम अड़ाव है तो हमने ज्ञान नहीं होता कि हम करण के लाग रहे हैं, तो वह क्या कराया करते, सबके बैंक अकाउंट ले गए, रुपये डलवाया करते खाते में, और 10 जो मान लो 500 पाउंड डलवा दिए, और वो छोटी छोटी पेमेंट होया करती, 20, 30, 40, 50 भी उसका, 100 भी उसका, 150 भी उसका, 70, 75 न्यू रुपये डलवाया करते, वो गुमराह करा करते हैं हमने। तो सबके बैंक अकाउंट घर में जितने भी रहा सबके अकाउंट में रुपये डलवाया करते। तो जिसकी वजह से जो मेरे अकाउंट में जो 45 पाउंड आए ना, एक बार डलवाए मैंने, 45 पाउंड आए, उससे ही मेरे बैंक अकाउंट बंद हो गए। हालांकि मेरे बैंक अकाउंट चल रहे थे, मेरे को पता ही नहीं था, बस एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट बंद हो गया था जिसका नाम था भाई मोन्जो। ठीक है।
तो उसके बाद ही मेरे भाई लोइड्स, बार्कलेज और भी बैंक अकाउंट चल रहे थे। मैंने कभी क्रेडिट कार्ड यहाँ पे यूके में कभी अप्लाई करे नहीं थे, ना मैंने ज्ञान था इन क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि हमने इंडिया में कभी नहीं करे। तो ऐसे करते करते फिर भाई मैं अपने बहन और अपनी जीजा के साथ फिर हमने अलग घर ले लिया, हम अपना अलग हम चले गए भाई स्टेन्स में। स्टेन्स में हमने खुद का अपना साइड में घर ले लिया, खुद का मतलब पूरा रेंट पे ले लिया, 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट पे, फिर हम उसमें रहने लगे भाई। मैं एज यूजल भाई अपना फूड डिलीवरी कराया करता, मेरा बढ़िया गुजारा चल रहा था। पर होया कि धीरे धीरे करके मेरे सारे बैंक अकाउंट बंद हो गए भाई। और हुआ कि फिर बाद में मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे साथ हुआ क्या है, मेरे गिल क्यों हुआ, मेरे न्यू नहीं मेरा पाटा, मेरे बैंक अकाउंट बंद हो गए। मैंने एसबीआई ट्राई करा, मैंने आईसीआईसी बैंक ट्राई करा, मैंने नेटवेस्ट ट्राई करा, मैंने हेलीफैक्स ट्राई करा, मैंने रिवोल्यूट करा, मैंने वाइस करा, मैंने सारे बैंक अकाउंट ट्राई कर, पर मेरा कोई भी बैंक अकाउंट भाई खुले को ना। और मैंने बेरा ही नहीं पट्टी, मेरे गिल होया कि फिर मैं उस बालक तक डेली में उस धमकी दिया करता, उस तक गाल बक्या करता, 3:30 बजे तक मेरे गिल नहीं हुआ, तने मेरे गिल फ्रॉड करा, और वो अपने आप ने बचाने की कोशिश करा करता कि मैंने तो कुछ करा है को ना। तेरे तो बताई थी मैंने कि तेरे अकाउंट में मैं रुपये गलवाऊं, तने तने तेरे तो कमीशन दिया था, मैंने ये दिया था वो दिया था। मैं कहा भाई तने जो भी करा भाईचारे में एक ट्रस्ट जीत के करा, तने तने मेरे तो न्यू नहीं बताई कि मेरी गल के प्रॉब्लम आ सके, मेरे फ्यूचर का गल के खतरा है। पर उस बंदे ने बेरा थी बात कि हाँ, उसने के तक उसने के चालूपना करया, उसने जो 45 पाउंड मेरे अकाउंट में डलवाए ना, वो सेम अमाउंट उसने मेरे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दी, सेम आशीष देसवाल के अकाउंट में। जिसकी वजह से वो और सस्पिशियस हो गया कि इस बंदे को पता था ये पैसे गलत तरीके से इसके अकाउंट में आए और इसने अपने ही सेम अकाउंट में ट्रांसफर करे हैं। उसके बाद XYZ इसने किसे तो दिए हो। तो यह बात मैंने बेरा पाटी जब मेरा PSW का 1 साल खत्म हो गया, कि मैंने सुन रखा था कि तेरे सी फास वगैरह, मैंने बहुत रिसर्च करी भाई। तो मैंने पता करा, मैंने यहाँ की जो एजेंसी थी सी फास उन तक कॉन्टेक्ट करा कि भाई बताओ मेरे मेरे गिल क्यों हो रहा, मैं बैंक में जाऊँ, ब्रांच में जाऊँ, कोई अकाउंट नहीं खोल रहा, कोई मतलब मेरी गिल हिसाब की हो गया। हालांकि PSW तो पहला ही मटर गया था, केवरा मेरा PSW मिल लेना, केवरा मैंने डिपोर्ट कर दे, केवरा मैंने इस कंट्री तक बजा दे, अड़ता लात मार गए तेरे तो बैंक अकाउंट है, जो तेरे बैंक अकाउंट नहीं हो तो लीगली काम कैसे कर पाएगा तू। नॉर्मल सी बात है, अगर आपके बैंक अकाउंट है जब भी तो आप काम करोगे, आपकी सैलरी भी तो बैंक अकाउंट में आएगी। तो मैं फूड डिलीवरी कराया करता, ऑब्वियसली फूड डिलीवरी में हम किसी और के ऐप में यूज कराया करते, उसके और के ऐप की पेमेंट उसे आदमी के अकाउंट में होगी ना। फिर वो हमने चाहे वो कैश दे दे, चाहे वो किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, वो अलग चीज थी। वो तो भगवान ने मेरी साथ रखी थी भाई, मैंने जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे बैंक अकाउंट की। हो सके है भाई कि हाँ मेरे कर्म में लगा लो नुकसान था, हर आदमी के कर्म में नुकसान हुआ। जिसा मेरा नुकसान पहला गाड़ी खराब हुई थी उसमें है, उसा भगवान ने मेरा बहुत फायदा करवाया, मेरे तो दूसरी गाड़ी दवा के फिर मैंने पूरा साल किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी के आगे न्यू कहने की जरूरत पड़ी भाई मैंने काम दवा दो ना, मैंने किधर रेंट करके रुपये मांगने पड़े, मैंने 1 रुपया नहीं मांगने की जरूरत पड़ी भाई किसी से। मैंने खुद अपने दम पे अपने 1-2 साल काटे, दम अपने दम पर कुछ नहीं हुआ अगर भाई दोस्तों, ये भी मैं सच्चाई बता दूं। मन हम मेहनत अपने दम पर कर सके हैं, पर विदेश आए पचे अपने दम पर हम मेहनत कर सकते, पर न्यू नहीं कह सकते मन ने अपने दम पर सब कुछ कर लिया अड़ग नहीं। बिना किसी के सपोर्ट के, बिना फैमिली फ्रेंड्स के आप कुछ नहीं कर सकते यूके में। बन के हर आदमी आपको नॉलेज देता है, हर आदमी आपकी हेल्प करता है। मेरे यार दोस्त सारे बढ़िया थे भाई, सारे रुत के बड़क सब, उनने मेरा बहुत सपोर्ट करा, उनने मेरी हर जगह मदद करी भाई। कुछ मेरा नेचर उनके प्रति भी बढ़िया था, मैं किसी के गाली गलोच कराया नहीं करता, ना मैं लड़ा करूँ। मैंने हमेशा अपने तो बड़े आदमी की इज्जत करी है भाई, आप करके बात करी सबसे, कदे भी तू थोड़ा भी बात नहीं कराया करता, ये मेरी आदत है, आप करके मैं बात कराया करता। तो न्यू करके भाई मैंने जो ईमेल वगैरह करी, सी फास में मैंने पता लगाया कि यो अकाउंट है इसमें इतने रुपये आए थे। और उस आदमी ने जो कंप्लेंट कर रखी थी वो ये कंप्लेंट करी थी कि मैं जूते बेचू था, और उसने सिक्योरिटी अमाउंट बेचा था 45 पाउंड मेरे द्वारा, और मैंने उस सिक्योरिटी अमाउंट पाउंड पाउंड मार लिया उसका, और मैंने उसको जूते ना दिए। हालांकि आज भी मेरे पास वह एविडेंस रखे हैं कि ना उसकी उसको मैंने जूते दिए, और मैं तो ये भी सारे एविडेंस रखे हैं आज, पर मुंजो बैंक ने आज तक उस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लिया, कोऑपरेट नहीं किया भाई मेरे साथ, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो। हालांकि वो जो प्रूफ थे सारे वह मैंने ईब जाकर मिले थे पिछले साल, जब मेरी मदर आई थी उनके फ़ोन में थे, क्योंकि वो जो फ़ोन मैं पहला यूज़ कराया था वन प्लस का, वो मैंने इंडिया भेज दिया था, वो मेरी मम्मी यूज़ कराया करती थी, मैंने ले लिया था आईफोन। तो जब मम्मी आई उस फ़ोन में मेरे जितने प्रूफ थे मैंने वो काट दे। तो इतने के था, ये 2023 की बात थी, 2024 गया, 2025 जा लिया एंड आ लिया, मैं 2026 में बैठा हूँ, तो ये उन प्रूफ का मैं करूंगा कि। और वो बैंक हर बार जो न्यू कहे मैं एविडेंस चेक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनने कुछ भी कोऑपरेट नहीं करा, और मेरे को भी अब फर्क नहीं पड़ता भाई।
हालांकि बिना बैंक अकाउंट के मैंने इस कंट्री में अराउंड 4 साल में सर्वाइव कर सकूँ, मैं इससे ज़्यादा भी सर्वाइव कर सकूँ इस कंट्री में। पर मेरे को एक और बात, जब इस कंट्री में बैंक अकाउंट आपके बंद हो जाने की फ्रॉड से रिलेटेड, तो इसी कंट्री में कुछ और बैंक अकाउंट होते हैं जिनकी कुछ मेंबरशिप पे करनी पड़ेगा। उससे क्यों यार है, आपकी सैलरी, आपका ऐसा जुगाड़ हो जाएगा अड़े कि बैंक अकाउंट खुल जाएगा आपका, पर उसमें खाली आप एनआई की और सैलरी डलवा सको। वो बात भी मैंने जब मेरा पार्टी, जब मेरा 1 साल का पीएसडब्ल्यू खत्म हो गया और मेरा दूसरे साल का पीएसडब्ल्यू भी खत्म होने वाला था, हालांकि खत्म हो लिया तो खैर मैं स्किल्ड वर्कर वीजा पे हूँ, वो भी खत्म हो लिया 28 फरवरी ने मेरा पीएसडब्ल्यू खत्म होने वाला था। तो पीएस तो स्पॉन्सरशिप तो मैंने जनवरी में मिल गई थी भाई कंस्ट्रक्शन की। तो 2022 में आया, 2023 में भाई पढ़ाई कंप्लीट करी, 2024 में 2023 के अप्रैल मई जून में फूड डिलीवरी स्टार्ट करी थी। और पीएसडब्ल्यू भी यही के अराउंड मैंने ले लिया था, मेरे ख्याल में नवंबर दिसंबर तो हो रही सी, फिर फरवरी के आसपास। तो अगले साल भी मेरे पूरे बैंक अकाउंट नहीं चले थे, फिर भी फूड डिलीवरी में कराया करता, क्योंकि मेरी ना उबर की आईडी खुली ना डिलीवरो खुली, मेरा कुछ नहीं खुला बिना बैंक अकाउंट। पर जब मैंने और रिसर्च करी, मेरा पाटे ये 2 बैंक अकाउंट खुल रहे हैं। पर वो जो बालक थे ना जिनने मेरे गिल फ्रॉड कराया था, उनने सारी बात का बेरा था, वह मैंने पता उसके थे कि ये बैंक अकाउंट खुल जाएंगे तेरे। वह अगर वह मैंने पहले ही बता देते तो वह बैंक अकाउंट मेरे पहले ही खुल जाते, और मेरी आईडी भी, जो 1 साल में किसी और की आईडी पर काम कराया, मैं रेंट दिए गया, जो रेंट 50 था ना, वो पाकिस्तानी ने अपनी आईडी भाई बंद कर दी थी। वो नहीं बोला मेरा टैक्स खड़ा, मैं आईडी बंद करूंगा। फिर मेरा एक दोस्त था भाई मंजीत, जो ऑलरेडी यहाँ पे एक अच्छे वीजा पे था, और वो भाई बढ़िया उड्डी ले रहा था, उसका बढ़िया काम था, उसने मेरे से अपनी आईडी दी, भाई मेरी आईडी पे काम कर, पर रेंट टैक्स भरना पड़ेगा, तो मैंने तना रेंट 100 पाउंड देना पड़ेगा हफ्ते का। तो मैं 400 पाउंड उसकी आईडी का रेंट दिया करता, और 400 पाउंड में अपना रेंट दिया करता, जो कि मेरा था। वहां उससे पहले मैंने 1-2 आईडी और मिली, मैं कदे खाली बैठा है को ना भाई। उस भाई ने तो मेरे आखिर में आईडी दी, जब सब ने मेरे आईडी खोस ली एक करके। एक आधे आदमी के मन में लालच आ गया, न्यू बोलिया तू तो घने रुपये कमावे है, मैं तो 120 पाउंड हफ्ते के लूंगा। मैं कहा बाढ़ में जा मेरे भाई, तू तेल भी लग गया गाड़ी का 20 पाउंड दिन में, अगर मैं 100 पाउंड कमाऊँ, 20 पाउंड तेल लगे तो मेरी गोज में कितने 80 पाउंड आए ना। और आपने पता है कई लोग लालची हो जाए हैं, उनका न्यू हो जाए उत्तरी का घने रुपये कमा गया तो मेरी आईडी पे। अरे मेरे भाई रुपये तो तूने देखे ही ना, हमने कमाई कितनी तो तो भाई जो मेरा दोस्त था, फिर मैंने उसकी आईडी ली। वो आदमी प्रॉपर टैक्स वगैरह भरा करता भाई, वो कई साल तक इस कंट्री में था, वो अच्छी तरह टैक्स भरा करता, बढ़िया तेरा काम कराया करता, उसका काम जेन्युइन था। तो जाता मैं उसने रुपये भी इतने दी, रुपये भी मैं उतने चार्ज कराया करता वो मेरे से कि हाँ अभी प्रॉपर आशीष 100 पाउंड है, जब तेरा जी करे तू जब रुपये ले, तने आज का शाउट मारना है आज मार, काल मारना है काल मार, परसों मारना परसों मार। तो न्यू करके वो उसने मेरी पूरी हेल्प करी भाई। 1 साल बाद जब मैंने न्यू बेरा पाटिया कि ये बैंक अकाउंट खुल जाए जिससे मैं अपनी एनआई की पे ले सकूँ, फिर मैंने वे अकाउंट खुलवाए अपने। उसके बाद मेरी ऊबर भी चालू होगी, मेरी डिलीवरी भी चालू होगी, फिर मैंने टेस्को में जॉब भी मिल गई वेयर हाउस में फुल टाइम, जिसका घंटे की सैलरी 18-19 पाउंड थी भाई यार, नाइट की ओवर टाइम की तो 25 पाउंड थी। तो फिर मैंने उड़े 1 महीना काम कराया, फिर मैंने वो छोड़ दिया भाई, मैंने को नहीं समझ में आया, उड़े मैंने ऐसा लगे मैं जेल में काम करने जाऊँ। तो न्यू करके मेरा स्ट्रगल 2023 में मेरी एजुकेशन कंप्लीट होगी, 2024 में मेरा 2024 और 2025 तक मेरा पीएसडब्ल्यू था, फरवरी 28 तक। तो भाई नवंबर में जा गया, नवंबर तक ही मैंने खूब डिलीवरी करी, फिर मैंने कंस्ट्रक्शन में जाकर जॉब मिल गई दोबारा तय। तो भाई क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन में पहले भी काम कर रखा था, और मैंने बीच में दोबारा तय 2-3 महीने बीच में भी काम कर रखा था कंस्ट्रक्शन का, मेरा एक्सपीरियंस था। तो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में मैंने एम्प्लॉयर मिल गया, फिर मैंने उसका अपना उसने मेरी स्किल देखी, उसने मेरे से प्रॉपर ट्रेनिंग दी, बढ़िया ट्रेनिंग देकर भाई उसने मेरे से आखिरी में उसने मेरे से स्किल्ड वर्कर वीज़ा पकड़ा दिया मेरे हाथ में। जनवरी में मेरे स्किल्ड वर्कर वीज़ा आ गया, अरे फरवरी चल रहा है, फरवरी गया सॉरी मार्च चल रहा है, तो मार्च में ही मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट पर हूँ। वो आप मेरी उस वीडियो में देख सको कि हाउ आई गोट माई स्किल्ड वर्कर वीज़ा इन 2026। ठीक है भाई, तो यो मेरा स्ट्रगल था भाई। आड़े मैंने बहुत लोग देखे फ्रॉड करते भी, आड़े मैंने लोग देखे बढ़िया रुपये कमाते भी, आड़े मैंने लोग देखे जो इलीगल हो गए, जिनने जो बस दूसरे आगे ठगी कराया करते, 20 पाउंड ले लिए, 30 पाउंड ले लिए, 50 पाउंड ले लिए, और भाज गए, कदे बर्मिंगम भाजे, कदे कितना भाज गए। मैंने वह बाड़े भी देखे आड़े जो आते रुपये पोक, कदे मर्सिडीज कटवा ली, कदे ओडी कटवा ली, कदे ये कर दिया, कदे वो कर दिया, जो जिन पूरे फार्म भरे आड़े बकवासबाजी खूब करी। मैं अपनी भाई लिमिट में रहा, मेरी एजुकेशन कंप्लीट होगी, मेरा पीएसडब्ल्यू कंप्लीट हो गया, मैंने स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल गया। जो गाड़ी स्विफ्ट मैंने ली थी भाई, वो एक दिन एक्सीडेंट हो गया था मेरा, छोटा मोटा एक्सीडेंट था, उसका टायर लग गया था राइट वाला। तो मैंने दोबारा तवा गाड़ी ले ली, आड़े साइड में खड़ी है भाई, एक स्विफ्ट और ले रखी है मैंने, वह मैंने 2000 पाउंड की मिली को 3 नई,
मैंने कभी भी भाई महंगी चीज़ों पर खर्चा नहीं करा। मैंने नॉर्मल रहा, मैं लिमिट में रहा, मैंने बे रहा, मैंने ये चीज़ अचीव करनी है अपनी लाइफ में। अपना अपना फ्यूचर देखना है मैंने, मैं डिसाइड करना चाहूँगी, मैं देखूंगा इस साल मैं इस कंट्री में रहूंगा या नहीं रहूंगा, या फिर मैं इस कंट्री में लीव कर दूंगा। यो मेरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस था। बहुत लोग मेरी लाइफ में आए और बहुत लोग लाइफ में तो चले गए, क्योंकि रोड़ा हुआ अगर रुपया पे, रुपया ना किसी तो दो ना किसी तो लो, यह है सच्चाई इस दुनिया की। और आपने हमेशा, मैं हिसाब तरह भाई, हमेशा हिसाब तरह में एक एक रुपए का हिसाब तेरे इतने दिए हैं, तुम तू मेरे भी इतने दे, तेरा यो सामान लेकर आया हूँ, तब भाई यो व्हाट्सएप पर तेरे तेरे भेज दिया है, मेरे क्लियर करता जा। हाँ, मैंने जिस तरह पे लिए उस ऑन द स्पॉट दे दिए, किसी का ना कर्जा रखा, एक रुपये का भी, सबका लेन देन मैंने हिसाब तो कराया, किसी के भाईचारे में नहीं कराया। कोई ना, तू तो अपना दोस्त है रहने दे ना, तेरा हिसाब बाप बेटे का भाई ठीक है, न्यू क्या करे, सब के लिए हिसाब करा बढ़िया, किसी के रुपये नहीं रखे। मेरे भी रुपये मरे, मेरा भी बहुत नुकसान होया, पर कोई बात नहीं, वो कर्म में था भाई, नुकसान भगवान की दया, तो मेरा फायदा भी बहुत हुआ। मेरी एजुकेशन कंप्लीट होगी भाई, मेरा PSW कंप्लीट हो गया भाई, मेरे को 4 साल यूके में होने वाले हैं, ठीक है। तो ई मैं अगर किसी और कंट्री में जाऊंगा, ओबियसली वो यो एक्सपीरियंस मेरे तो कभी मेरे यो एक्सपीरियंस मेरे काम आऊगा। और ऊपर तो भाई हरियाणा के देश बना के बाड़ा काड़ा पड़े थे, और यह कंट्री भी भाई घनी स्ट्रिक्ट हो गई है। तो इस कंट्री में PR का मैंने कोई सूत नहीं बैठता ना, मैंने दिखाई दे रहा है या कंट्री बस रुपये चुस्से है आदमी पे थे, तम रुपये कमाओ, मारते दो और अपना वीजा बढ़वाओ, इस कंट्री का ये रूल है, ठीक है। पहला जो स्किल्ड वर्कर वीजा 24,000 पाउंड की सैलरी में मिला करता, तो 24,000 पाउंड के हिसाब से टैक्स कटा करता कम। ये वह वीजा उनने क्या कराई, वो 41,000 पाउंड में वीजा मिल लगा, वो भी कुछ जॉब्स में 41,000 पाउंड का जो टैक्स हुआ अगर महीने का 70,000 के करीब हुआ, अगर आदमी वो टैक्स भी भरा है, अपना रेंट भी काट है, अपना खर्चा भी करे, तो आप देख लो कितना खर्चा है यार। जो एक साल का जो हेल्थ इंश्योरेंस जो 50-60 हजार का किसी और कंट्री में, इस कंट्री में 1 लाख रुपए का है। तो अगर मैंने 5 साल का वीजा मिलेगा तो 5 लाख रुपए तो ये खड़े हो गए NHS के। तो इस कंट्री में बहुत खर्चा है। कल को जो PR लेंगे, PR अप्लाई करते हैं ना, तो 5 लाख रुपए एक आदमी का खर्चा है। मान लो अगर 4 है तो 20 लाख रुपए हो गया भाई। समझ रहे हो आप कितनी एक्सपेंसिव है यह कंट्री। इस कंट्री ने बस रुपया चाहिए, पाउंड चाहिए, इनकी अर्थव्यवस्था है टिक रही है इन यूनिवर्सिटीज पर, जो स्टूडेंट काम करना हो, इनकी व्यवस्था इस चीज पर टिक रही है। बालक आए जाओ, और ये बालक पे रुपये लिए जा स्टडी के नाम पे, NHS फीस के नाम पर। जब PSW अप्लाई करो जब भी रुपये देने पड़े इनते। ये उनके कनाडा जैसी कंट्री में भी PSW अप्लाई के पैसे नहीं देने पड़ते, इन देने पड़े हैं। 2 साल का PSW मिला है तो 2 लाख रुपए वे, और NH और वीजा एप्लीकेशन फीस 800 पाउंड वो लगता है, ठीक है। 3 साल का वीजा लोगे तो 3 लाख रुपए खड़े हो गए, 3 साल के 3 लाख रुपए NHS के। तो यह कंट्री खाली आप तो बस रुपया मांग है। मैं बताता हूँ इसके पीछे का रीजन क्या है। इस कंट्री के पीछे का रीजन ये है कि ये डेवलप्ड कंट्री है युग की, और ये कंट्री यहाँ के जो लोग हैं उनको सुविधाएं देती है। अब जो लोग डिसेबल्ड हैं, जो काम नहीं करते, जो बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग आड़े, वह चाहो हम गवर्नमेंट तक बेनिफिट ले हुए, तो वे डिसेबल्ड जो काम नहीं करते, लंगड़े लूले जितने भी हैं आड़े, जो जिनके बालक हो जाए, वह सोचे हैं कि गवर्नमेंट हमने पे कर, हम बैठे बैठे खावे आड़े। समझ रहे हो, गवर्नमेंट उन्हें फ्लैट दे, गवर्नमेंट उन्हें घर दे, तो उनका खर्चा क्यों कर उठाओगी गवर्नमेंट, वह न्यू उठाओगी। जो आड़े पढ़ना होंगे उनकी रुपया दे, इनकी व्यवस्था बढ़ेगी। समझ रहे हो। और ये भी नहीं, इतने टाइट रूल कर दिए, कई सारे स्टूडेंट बाद बच गए, किसी और कंट्री में जाओगे, इनका और नुकसान होगा। अगर स्टूडेंट इस कंट्री में नहीं आएंगे तो 10 बिलियन पाउंड का इनका भाई नुकसान होगा। ऐसा इनका पार्लियामेंट में भाई रोज डिबेट होती रहे, मैं देखता रहा करूँ। तो मोटा मोटा मैंने आपका एक्सपीरियंस बता दिया है। इस कंट्री में जो पहले DPR हुए बैठे हैं, जो बिजनेस करके बैठे हैं लोग, वह हमेशा बस न्यू चाह हैं कि जो जिससे भी हम स्पॉन्सरशिप देना, उससे 15-20 लाख रुपए काट ले, उससे 20-25 लाख रुपए ले लो, फिर उसने फ्री में उस पर 1 साल काम करवाएंगे, और उस पर 5 साल उसने PR देंगे 5 साल बाद। और पर यूके के गवर्नमेंट इतने रूल इतने स्ट्रिक्ट कर दे है, तो 5 साल में भी गारंटी को ना PR मिलेगी ना मिलेगी। मान लो शुरू में 2 साल का वीजा मिल गया, शुरू में 5 साल का वीजा मिल गया, आपने टैक्स तो उतने हिसाब से देना पड़ेगा जितना आपका कोर्स में और आपने वीजा मिला है, पर आपने सैलरी अपने मिनिमम में देंगे मेरे भाई, या आज की रियलिटी है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ पॉइंट बेस्ड सिस्टम। कंट्रीज में जाओ जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यहाँ पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है। आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपके पास फॉरेन एक्सपीरियंस होगा उस कंट्री का, तो जिस दिन आप पॉइंट अपनी फाइल डालोगे उस दिन आपकी जल्दी PR हो जाएगी 2 साल के अंदर। पर आड़े की है, आड़ा आपने एक लॉन्ग टर्म एक फिक्स टेन्योर को कंप्लीट करना पड़ता है, और वो टेन्योर कंप्लीट करती है आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपने रुपये भी देने पड़ेंगे अगले जो इलीगल है, इलीगल है पैसे देना यहाँ पे स्पॉन्सरशिप में, तो आपने उन तरफ रुपये भी देने 15-20 लाख। एक साल उधर गधे की तरह फ्री में काम भी करो, ऊपर तो मिनिमम बेच देंगे। समझ रहे हो, ऊपर तो आपने टैक्स भरना, फिर रेंट भी काटना, तो आड़ा घर कुकर चल लगा भाई, आड़े को ना चल रहा है।
या कंट्री ये आप रुपया मांग गए, क्योंकि रुपया बने इस कंट्री का काम नहीं चलता। डेवलप्ड कंट्री है तो सब कुछ आड़ा है, सारी चीज चाहिए, समझ रहे हो। आड़े ये लोग क्यों कर पड़ेंगे, जब तो ये रूल इतने स्ट्रिक्ट करने लग रहे हैं कि अगर 2025 में जब 20 लाख बालक आड़ाए थे, जो पहला आ रहे हैं 2020-21 में आए हैं, 2026 में जो PR लेने वाले थे के रोम में किसी भी चीज में, तो भाई वह क्या करेंगे, 20 लाख लोग बेनिफिट लेने लग जाएंगे और आड़े बम सा पाट जाएगा भाई। आड़े किस किस ने ये बेनिफिट देते हैं अंडे को, पॉसिबल पॉसिबल कौन है। तो जाते हैं सोचा हम इसने बढ़ा देंगे, पर देख लियो गाइस, या कंट्री मेरे हिसाब से, मेरे को तो लगता नहीं मेरे को PR देगी, और ना मैं इस कंट्री में ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक रहना चाहता हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस तो भाई इतना ही है, यहाँ पे आओ, पढ़ो लिखो और किसी और कंट्री मूव हो जाओ। और अगर आप किसी कंट्री में जाओ, उड़े जाओ जड़े आपका कोई है जो आपने सेटल भी कर दे, आपका शोषण ना हो, आपने स्ट्रगल के नाम पे आप तरक्की भी ले ले और आपने लूट ले हुए और आपका कुछ नहीं बचे, तो वो इस कंट्री, ऐसी कंट्री में जाने का कोई फायदा नहीं है। इससे बड़ी तो यूरोप में चले जाओ। यूरोप में जर्मनी है, कोई और कंट्री यूरोप की, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है वहाँ पे जर्मनी में। आपने पता है, अगर आपने जर्मन जर्मन लैंग्वेज सीखी है तो या ये सारा नॉलेज क्यों करो यार, आड़ा है पच्छो है नॉलेज धक्के खा के, रुपये बर्बाद करके आड़ा है, आड़ा ज्ञान लिया, धक्के खाए, नौकरी करी सब, फिर बेरा पाटे ना, दुनिया बहुत बड़ी है भाई, समझ रहे हो आप। तो भाई इस वीडियो में इतना ही था, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी इस वीडियो ने देखो भाई आप समझ गए होगे मेरा एक्सपीरियंस। हालांकि कोई नहीं, लाइफ में भाई ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं भाई, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।